अगर मानव जीवन में विचार का जन्म ना हो तो कोई अनुभूति नहीं हो सकती, ना कुछ सृजन हो सकता है। तब हम व्यर्थ ही जिएंगे और मरेंगे। जीवन एक निष्फल श्रम होगा, क्योंकि जहाँ विचार नहीं वहाँ आँख नहीं, जहाँ विचार नहीं वहाँ स्वयं के देखने और चलने की भी कोई शक्ति नहीं। जो स्वयं नहीं देखता, जो स्वयं नहीं चलता, जो स्वयं नहीं जीता, उसे कोई ज्ञान नहीं जो मुक्त करा सके। जीवन में कुछ भी हो, उसके होने से पहले आँखों का होना जरूरी है। विचार का अर्थ है दृष्टि। विचार का अर्थ है स्वयं की सोचने की क्षमता। विचारों की भीड़ नहीं, विचारों की भीड़ जो हमारे भीतर है, लेकिन विचार हमारे भीतर नहीं है। विचार तो हमारे भीतर घूमते हैं, लेकिन विचार की शक्ति हमारे भीतर जागृत नहीं है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसके भीतर जितने ज़्यादा विचार घूमते हों, उसके भीतर विचार की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। उसके भीतर विचार की शक्ति सोई रहती है। केवल वही व्यक्ति विचार की शक्ति को उपलब्ध होता है जो विचारों की भीड़ को विदा देने में सफल हो जाता है। अगर आपके मन में बहुत विचार चलते हैं तो ये मत समझ लेना कि आप विचार करने में समर्थ हो गए। आपके मन में बहुत विचार इसीलिए चलते हैं क्योंकि आप विचार करने में समर्थ नहीं हैं। अगर किसी अंधे ने कमरे से बाहर जाना हो तो वो सोचेगा, उसके मन में विचार उठेगा, कैसे जाऊं, किस दरवाजे से जाऊं, किससे पूछूं। अगर जिसके पास आँख है, उसे बाहर जाना है, तो वो उठता है और बाहर चला जाता है, उसे दिखाई पड़ता है। विचार की शक्ति दर्शन की क्षमता है। जीवन में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन विचारों की भीड़ से दर्शन की कोई क्षमता नहीं होती, बल्कि विचारों की भीड़ में देखने की क्षमता छिन जाती है, खो जाती है, ठहर जाती है। विचारों की भीड़ में जो विचार होते हैं वो पराये होते हैं, अपने नहीं। विचारों का जन्म हो, परंतु शास्त्रों के पढ़ने से नहीं, ग्रंथों के पढ़ने से नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारे विचार इकट्ठे कर लिए हैं तो आपके भीतर विचार का जन्म होगा, तो नहीं होगा। पंडित हो जाना विचार को पा लेना नहीं है। बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी फिलॉसफी को जान लेना विचार करना बिल्कुल भी नहीं है। विचार करने का अर्थ है जीवन की समस्या के प्रति स्वयं की चेतना का जागना, जीवन की समस्या का समाधान स्वयं की चेतना से उठना। जब जीवन प्रश्न खड़े करें तो उत्तर हमारे हों, उधार के नहीं। जीवन में कोई भी समस्या हल नहीं होती, इसका कारण एक ही है, समस्या हमारी होती है, समाधान दूसरों के होते हैं। जीवन हर रोज प्रश्न खड़े करता है, रोज समस्याएं खड़ी करता है, लेकिन हमारे पास जो उत्तर हैं वो दूसरों ने दिए हैं। समस्याएं जीत जाती हैं और समाधान गिर जाते हैं। एक गांव था जिसके एक छोर पर एक संत और दूसरे किनारे पर एक संत रहते थे। उस गांव के बीचों बीच एक बाजार था। दोनों संतों के दो सेवक थे, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम पवन था। दोनों संतों के बीच पक्की दुश्मनी थी, जैसे कि आमतौर पर होती है।
दोनों सेवक बाजार में मिल गए एक दिन। अमन ने पवन से पूछा कि पवन, कहाँ जा रहे हो? तो पवन ने जवाब दिया कि जहां पैर ले जाएं। अमन परेशान हो गया कि वो आगे क्या कहे। लौट आया, अपने गुरुजी को कहा कि आज मैं पराजित हो गया। मैंने पवन से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा जहां पैर ले जाएं, मुझे कुछ न सूझा। तो उसके गुरुजी ने कहा कल तुम फिर जाना और यही पूछना कि कहाँ जा रहे हो। अगर पवन कहेगा कि जहां पैर ले जाएं, तो फिर उसको कहना कि अगर तुम्हारे पैर ना होते तो जीवन में कहाँ जाते। तब वो डर जाएगा, उसे कुछ नहीं समझ आएगा। अमन ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोनों बाजार में मिले। अमन ने पूछा पवन, कहाँ जा रहे हो? लेकिन पवन का आज उत्तर बदल गया। पवन बोला जहां हवाएं ले जाएं। अमन फिर परेशान हो गया। फिर अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने फिर कहा कि तुम उसे दोबारा फिर मिलना और यही पूछना। वह कहेगा जहां हवाएं ले जाएं, तो तुम कहना कि अगर हवाएं ना होती तो जीवन में कहाँ जाते। फिर अगले दिन वो बाजार में मिल गए। अमन ने फिर पूछा पवन से कि पवन भाई, कहाँ जा रहे हो? तो पवन बोला बाजार आया था, सब्जी लेकर वापस जा रहा हूं। अमन फिर हार गया। जीवन भी रोज बदलता है। कल के उत्तर आज काम नहीं आते। हमारे पास उत्तर पुराने हैं, सिखाए हुए उत्तर हैं, शास्त्रों के, सिद्धांतों के, परंपराओं के, हजारों वर्षों के पुराने उत्तर हैं हमारे पास। उनको लेकर हम रोज रोज जीवन के सामने खड़े हो जाते हैं। जीवन रोज बदल जाता है और हम जीवन को दोष देते हैं। जीवन की चंचलता दुख नहीं, हमारी जड़ता दुख है। इसीलिए हम जीवन से मेल नहीं खा पाते। हमें भी जीवन के उत्तर पाने के लिए जागृत विचार चाहिए होंगे, और विचार तभी जागृत होंगे अगर अपने होंगे, उधार के नहीं।